बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि चैप्टर नंबर 5 आईकॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से हैं। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस आते होते हैं। मींस इसका ये मतलब नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इन जैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। मींस के वैल्यूज़ बदलें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका टाइप को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द सेट्स। ये उसने कुछ सेट्स दे रखे हैं, जैसे एक सेट उसने ये दे रखा है, दूसरा सेट उसने ये दे रखा है। वो कहते हैं इनके सबसेट निकालें, मतलब आप इसके भी सबसेट निकालेंगे और इसके भी सबसेट निकालेंगे। सबसेट आपको निकालने आते हैं कि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, और एक जो सेट होता है वो अपने आप का भी एक सबसेट होता है। दो तो यही बन जाते हैं, बाकी इंडिविजुअल बन जाएंगे, फिर उनके पेयर्स बन जाएंगे। तो इस तरह करके आपको सबसेट निकाल लेंगे। इसके ऊपर वीडियो सबसेट्स के हवाले से मौजूद है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन इस तरह का आपको, यानी आपको क्वेश्चन कैसा आना चाहिए, सबसेट निकाल लेना चाहिए। एक सेट को दे देगा आपको और उसका सबसेट आपको कहेगा इसके सबसेट्स फाइंड करें, तो वो आपको क्वेश्चन आना चाहिए। दूसरा जो सवाल है वो कहते हैं राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट्स। ये जो आपके पास सेट दिए गए, इनके अपने पावर सेट निकालें। मीन आपको पावर सेट भी आपको निकालना आता है। पावर सेट भी असल में सबसेट्स का सेट होता है। तो आपने इसका एक पावर सेट निकालना है। आपके पास नंबर ही एक दिया हुआ है, तो उसके बाद ये दो आपके पास जो है इसमें दिए हुए हैं। तो इसका तो यानी आप पावर सेट किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसके ऊपर वीडियो भी मौजूद है, सारे के ऊपर वीडियो मौजूद है, वो आप वहाँ से हेल्प लेकर इसको कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपने मीन्स कि आपको कैसा क्वेश्चन करना है, जिसका आपको कोई भी वो एक सेट दे देगा जिसके अंदर वो एक आइटम, दो आइटम या तीन आइटम, यानी कोई से भी एलिमेंट्स वो दे सकता है, 3 या 4 या 5, और आपको कहेगा इसके पावर सेट बनाए। तो आपको पावर सेट कैलकुलेट मतलब उसको बनाना आना चाहिए। तो उसके बाद है जी तीसरा कि इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी, और बी अगर आपके पास है 1 2, तो देन फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें आपको ए इंटू ए मीन्स के इनका ऑर्डर पेयर निकालना है, फिर आपके ए बी का ऑर्डर पेयर निकालना है, बी ए का ऑर्डर पेयर निकालना है, और ए बी बी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेम नहीं होते, लिहाजा ये नहीं कंसिडर करना है कि ए बी निकल आया तो बी ए तो वही निकल आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो इस तरह करके अभी आपको आ सकता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी आपको क्वेश्चन आना चाहिए। मीन्स अगर आपको वो कोई से दो सेट देकर आपको कहे कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें, तो आप उसको निकाल सके। चौथा जो सवाल है उसमें वो कहता है कि लेट एस इज इक्वल टू, आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए आपके पास है 1 2 3 4, और बी है 3 4 5 6। तो वह तो कहता है देन फाइंड ए यूनियन बी। आपको ए यूनियन बी निकालना है, बी इंटरसेक्शन ए निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इनका यूनियन निकालना है। इसमें अब क्या करना है, यूनियन में तो आपको पता है कॉमन अनकॉमन दोनों लिख देते हैं, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन लिखते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन है। तो पहले इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करेंगे और यूनियन बाद में लेंगे, ठीक है। तो पहले कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होता है, जो आपका सैंपल स्पेस है या जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से आपने ए को माइनस कर देना है। जब ए उसमें से माइनस हो जाएगा तो इसके जो कॉमन होंगे यूनिवर्सल सेट के वो निकल जाएंगे, अनकॉमन रह जाएंगे, इसके अनकॉमन रह जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो आपने एस में से बी को माइनस कर देना है, तो यानी एस के जो अनकॉमन एलिमेंट होंगे बी के साथ वो रह जाएंगे, फिर उन दोनों की यूनियन आपने ले लेनी है। तो आपने चेक करना है कि इसका क्या आंसर आता है। इसी तरीके से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए माइनस बी, और फिर उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिया गया है। तो इसका मतलब है पहले अब इनको माइनस करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के ये अंदर है, और कॉम्प्लीमेंट उनका बाद में लेना है। मीन्स कि हम ए में से, ये जो आपके पास ए दे रखा है, इसमें से हम बी को क्या कर देंगे, माइनस। और जब हम माइनस करते हैं तो डिफरेंस के ऊपर भी वीडियो मौजूद है, आपको बताया हुआ है। हमें क्या करना है, इसमें से इन आइटम्स को माइनस करना है। इसके ए के जो कॉमन एलिमेंट बी के साथ होंगे वो नहीं लिखे जाएंगे, और जो ए के अनकॉमन बच जाएंगे, ए के अनकॉमन, बी के नहीं, ए के जो अनकॉमन बच जाएंगे वो लिखे जाएंगे, और उनका फिर आपने क्या ले लेना है, कॉम्प्लीमेंट। मीन जो रिजल्टेंट सेट आएगा उसे आपने एस में से माइनस कर देना है। तो जब एस में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब यूनियन का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन आना चाहिए, इंटरसेक्शन का क्वेश्चन आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट पहले लेना है बाद में लेना है, ब्रैकेट्स का यूज, इस तरह करके आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पांचवा सवाल है सॉल्व द फॉलोइंग, मतलब ये फैक्टोरियल का है। तो फैक्टोरियल को कोई भी पूछ सकता है, जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा तो 7 का पूछ लिया, 9 का पूछ लिया, कोई भी पूछ सकता है। तो इस तरह करके फैक्टोरियल भी आप, यानी एक तो नॉर्मल और एक डिवीजन में फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल इस तरह है। तो इनको कैलकुलेट कर लें ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए, और बाकी फैक्टोरियल का यूज भी आपको आना चाहिए, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। छठा सवाल है, इसके अंदर 9 सवाल हैं टोटल। इसमें वो कहता है कि जैसे ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, जैसे कि ये जो ऊपर है ये 15, ये n है, ये आपके पास r है, तो आपका फार्मूला आपको आता है, फार्मूला में पुट करें n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो मीन्स अगर इस तरह आ जाए तो कंप्यूट करना था। 2 नंबर की फ्री आपको, यानी एक आसान सी चीज़ होती है। आप थोड़ा बहुत एप्लीकेशंस वगैरह बेसिक्स जैसे बिल्कुल छोटे बच्चों वाला होता है, ये वही सारी चीज़ें हैं।
तो एनी हाउ एक ये क्वेश्चन आपने कर लेना है। उसके बाद जो है वो सिमिलरली इसके ऊपर भी वीडियो सारी मौजूद है। हाउ मैनी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट से आपको आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है, कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स ऑफ ये सेट। ये आपके पास डिजिट्स दिए हमें, ये टोटल है, और ये आपके पास 3 जो है ये वो उसमें से वो फॉर्म 3 आपने डिजिट्स लेने हैं, तो कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको भी देखना है कि परमुटेशन यूज़ करेंगे या कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करें। इन हाउ मेनी वेज द वर्ड कमेटी कैन बी अरेंज। इसमें देखा कोई सिलेक्शन नहीं हो रही, तो नॉर्मली फैक्टोरियल है आपने ले लेना है, लेकिन चूंकि इसमें रिपीट हो रहे हैं, जैसे m 2 बार आ रहा है, t 2 बार आ रहा है, e 2 बार आ रहा है, तो उसके ऊपर हम डिवाइड भी करेंगे। 2 का फैक्टोरियल पर डिवाइड, फिर 2 के फैक्टोरियल पर डिवाइड t वाला, और फिर 2 के फैक्टोरियल पर डिवाइड e वाला, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया है। तो इसको कर लें। इसी तरीके से वो स्टैटिस्टिक्स कोई भी वर्ड आपको दे दे तो आपने उसमें देखना है, अगर रिपीटेड कोई आ रहे हैं तो रिपीटेड जो वर्ड्स हैं उसका फैक्टोरियल पे आपने इतने पे डिवाइड भी करना है। और लास्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी कमेटी ऑफ 5% कैन बी फॉर्म्ड बाय 15%। 15% टोटल है, उसमें से 5% आपने लेने हैं, तो कमेटी कितनी बन सकती है, यानी 5 बंदों की कितनी कमेटियां बन सकती हैं अगर 15 बंदे टोटल हों तो। अब ये आप सोचेंगे कि परमुटेशन यूज होगा या कॉम्बिनेशन, आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे हमने क्या यूज कर रहा है। तो ये है कुछ 9 क्वेश्चन इस तरह के, यानी क्वेश्चन आपको जो है वो इसमें देखने हैं। तो अगर आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जो कुछ फैक्टोरियल के बेसिक क्वेश्चन है वो, और उसकी जनरल कैलकुलेशंस, उसके बाद आपको सबसेट्स आने चाहिए, उसके पावर सेट आने चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स, उनके डिफरेंस, तो इस तरह करके ये चैप्टर आपका ओवरऑल कवर हो जाता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इसमें से शॉर्ट डेफिनेशंस वगैरह और MCQs का पोर्शन ज़्यादा आना है आईकॉम पार्ट 2 वालों को, इसलिए इसको आपने कंसिडर कर लेना। और ये बिल्कुल बहुत ही आसान चैप्टर है, और यहाँ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आप इसके MCQs की आखिरी वीडियो है उसको भी देख लीजिए, सो दैट कि आपका 100% ये कवर अप हो जाए। ये थी वीडियो मल्टीमीडिया की। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक जरूर करें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।